क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये है दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव सुधारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2024 के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? बताइए। तो ये की जाएगी फ्रांस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो ये अभिक्रिया 3H2O के द्वारा पूरा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मतलब एक सामान जो है उसका दाम 100 रुपया है और 20% ज़्यादा यानी 120 रुपया उस पर लिखा गया है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट जाती है। अगर 120 का 10% निकालते हैं तो 12 रुपया इसमें छूट दे दिया गया, तो 108 रुपये में उसे बेचा गया। तो कितने रुपये यानी कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ? तो 8 रुपये का फ़ायदा हुआ। 100 रुपये का सामान था, 8 रुपये फ़ायदा हुआ यानी 8% फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं सॉल्व करूँगा इस पर तो अच्छे से तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, यहाँ पे समझ आपको नहीं आएगी। और इसका आंसर आपको चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वैसे मैं इस वीडियो का यानी इस जो PDF है इसमें देखिए टोटल डिटेल भी मैं इसमें डाल रखा हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, मतलब वीडियो डाल दूंगा चैनल पे, यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसके 1 से 2 दिन के बाद ये PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे जुड़ के आप ये PDF ले सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन भी। अगर ये 70 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देंगे, क्योंकि वो पब्लिक ग्रुप है, कोई भी मैसेज कर सकता है, तो मैं उसका सोल्यूशन अपने पेपर पे बना के और समझा के दे दूँगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या होगा मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 41.4%। क्वेश्चन नंबर 71 है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जा सकता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? तो देखिए वैसे तो 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का स्थापना कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या है? लेखक और उनके युग्म को सुमेलित करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है ये बताना है। पहला हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी, सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ये भी सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर, ये जो है ये गलत है, ठीक है। और ये पुस्तक को कौन जारी किया था पता है आपको? ये पुस्तक जो है डायस्पोरा क्लब ने जारी किया है। ये जो डायस्पोरा लिखा हुआ इसी का एक क्लब है, उसी ने जारी किया है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किए, यही गलत है, ठीक है। कौन सत्य नहीं है? तो केवल एक सत्य नहीं है। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके मध्य हुई थी? तो 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, वो थे अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो ये दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 77 है, 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 50 लीटर का ये मिश्रण है और 20% अल्कोहल है, तो 50 का 20% हो जाएगा 10 लीटर। 10 लीटर जो है अभी अल्कोहल है और 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला दिया गया तो 60 लीटर हो गया। अगर 60 लीटर में सिर्फ 10 लीटर अल्कोहल है तो कितना प्रतिशत है? तो आप निकाल ही सकते हैं, ये आ जाएगा 1/6 यानी 16.2/3%। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, मैं अच्छे से बना के आप लोग को बता दूंगा। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, जीके, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप भेज दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसी ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है?
कौन सा है जो मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका जो है वो मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि वो नर प्रजनन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन 79 है, एस भास्करन जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल के बारे में आप जानते हैं, पिनाकी चंद्र घोष। मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? किस स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 83, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाते हैं भू उष्मीय ऊर्जा। क्या कहलाती है? भू उष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? कौन है जो मीन वर्ग से संबंधित है? सार्क। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सबसे पहला देखते हैं, कोयना परियोजना जो महाराष्ट्र सही है, शरावती परियोजना जो कर्नाटक, ये भी सही है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। लेकिन लास्ट आ गया सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना जो है ये गुजरात में नहीं है, इसका ये कहाँ पे होता है? ये है केरल में, ध्यान रखिएगा, ये है केरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संबंध में अनुबंध किस देश के साथ भारत किया है? तो ये किया है रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? वो हैं किस देश के? सार्बिया के। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदोन्नत कर दिया गया? तो 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो इसमें कनिष्क जो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। चलिए अब ऐसा ये बताइए, ये जो बौद्ध संगति, कितने बौद्ध संगति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगति हुई थी, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो कौन सा देश रखा है? कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ऐसा पूछा जा रहा है। पहला, काकुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये तो सही नहीं। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये भी सही, 1, 2 एवं 4 सही। क्वेश्चन नंबर 93, एक दुकानदार 144 कुर्सी को बेचने से पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? तो देखिए 6 कुर्सी के बराबर हानि हो रही है, 144 कुर्सी बेच रहा है और प्लस 6 के बराबर हानि हो रही है, गुना 100 निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 6/150 गुना 100, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 से 2 4% की इसको हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? 4% की। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोलिएगा एक बार, मैं इसका सोल्यूशन पेपर पे बना के दूंगा, आप समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिहार में स्थित नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर तो बिहार में, बरौनी कहलगांव भी बिहार में, औरैया जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की लगभग आयु को 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक कितना है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सीधा कहिए वो कितना है? वो है 2.42। क्वेश्चन नंबर 98, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से 2018-19 में फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त हुए? देखिए 18-19 का क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किन्हें? तो ये तो आ गया 2018-19 का क्वेश्चन, इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो भी 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अब हम लोग को ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है अभी आप लोग को सिर्फ बुधवार को और रविवार को मिल रही है। ठीक है, तो अभी आगे इस पे और भी काम किया जाएगा क्योंकि हमारी कुछ और सीरीज चल रही है। हमारे पास कम टाइम होने की वजह से हम वीक में 2 ही दिन बिहार दरोगा के लिए वीडियो डाल पा रहे हैं। और अब जब हमारी एक सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, एडिटेरिया की जो सीरीज़ चल रही है 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज़ की, तो उसके बाद कुछ और सोचा गया है, फिर हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है सुपर कॉप आरजे, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके भी सर्च करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिटेल भी इस PDF में डाल दिया है कि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए। अगर ज़रूरत हो, आपका इच्छा हो पढ़ने का, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सारा डिटेल भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।